वैसे तो हर गाहे जिक्र इस वक्त पाकिस्तान में कोविड-19 का है, कोरोना वायरस का है और फिर कराची में डेंगू भी बहुत फैलता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी खबर आई है, लेकिन एक और इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ यानी एड्स, आज दुनिया भर में दुनिया एड्स से बचाव और आगाही का दिन मना रही है। इस वक्त पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक इस मर्ज़ में 1,90,000 ऐसे अफराद हैं जो एड्स से मुतासर हुए हैं। तशवीश की बात यह है कि 2010 से 2019 के दरमियान हमारे यहाँ नए एड्स केसेस की शरह में 75% इजाफा हुआ है, जो एशिया और पैसिफिक के मुकाबले में सिवाय फिलिपीन के सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ हर साल 25,000 के करीब नए केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान में बच्चे इससे महफूज नहीं हैं। बड़े शहरों के अलावा छोटे इलाके भी मुतासर हुए हैं। इसमें सबसे अहम इलाका जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़, बेनज़ीर भुट्टो के आबाई घर, बिलावल भुट्टो और फिर उनके ख़ानदान का आबाई रतो डेरो है। लाड़काना के करीब रतो डेरो की मिसाल बहुत अहम है। वैसे तो इसकी पहचान मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। ये बेनज़ीर भुट्टो का आबाई शहर है, लेकिन और ये बिलावल भुट्टो का इंतखाबी हल्का भी है। लेकिन पिछले साल अप्रैल से इस इलाके को दुनिया में एक नई पहचान मिली है और वो है बच्चों में HIV से मुतासरा पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक इलाका। ये वो इलाका है जहाँ बच्चों में HIV वायरस बहुत ही ख़तरनाक तरीके से और तेज़ी से फैला है। आलमी इदारे सेहत ने लाड़काना के इलाके रतोडेरो में बच्चों में HIV की वबाई मर्ज़ की तरह फैलने पर वार्निंग भी जारी की थी और शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए इस मुहलिक मर्ज़ को रोकने के लिए हंगामी इक़दामात लेने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने भी HIV के मरीज़ों के इलाज मुआवजे के लिए कई ऐलानात तो किए। 1 अरब की खुसूसी फंड्स भी मुख्तस करने का ऐलान हुआ, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि गरीब मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और मरीज़ों को इस मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए कोई ठोस इक़दामात कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। न जाने हुकूमत सिंध की फोकस है इस मामले पे, बिलावल भुट्टो जानते हैं या नहीं। रतोडेरो में आज भी अताइयों का यानी जाली डॉक्टर्स का राज है। आज भी यहाँ ममनुआ सिरिंज से इंजेक्शन का इस्तेमाल है और HIV वबा तेज़ी से फैल रही है। 6 माह पहले इस इलाके में HIV के मरीजों की तादाद 1300 थी, आज 2000 से तजावज़ कर गई है, जिसमें से 1500 बच्चे शामिल हैं जो सिर्फ रतोडेरो के इलाके में हैं और जो इस वक्त एड्स से मुतासिर है। 50 से ज़्यादा HIV मुतासरा बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। 50 बच्चों की मौत हुई है HIV से सिर्फ इस इलाके में। रतोडेरो में HIV के हवाले से ज़मीनी सूरत हाल क्या है, इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। रतोडेरो के गांव अला डिनो सीलरो का मजदूर तारिक अली 8,000 रुपए माहाना उजरत पर मजदूरी करता है। तारिक को 2 बरस पहले उस वक्त मालूम हुआ कि वो मुहलिक मर्ज HIV का शिकार हो चुका है कि जब उसके एक बाजू में अचानक इन्फेक्शन जाहिर हुआ। मुकामी सरकारी अस्पताल में इलाज की मुनासिब सहूलत ना मिलने पर अब उसकी तकलीफ शदीद हो गई है। जब मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा आप इसको खुद तुक्का लगाएं, ये जो है ना इसमें वो निकल रही थी, क्या बोल रहे हैं अभी वो बोल रहे हैं आपका जो गोला है वो अंदर से गल गया है, इलाज यहाँ नहीं होता। नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं आपको HIV है, इसीलिए आपका ये काम नहीं हो सकता। यहाँ भी जाते हैं, रतोडेरो में भी है डॉक्टर, वो बोल रहे हैं हमारा काम है HIV की दवा देना, बाकी जो है ये डॉक्टरों का काम है, हमारा काम नहीं है। तारिक अपने बूढ़े वालिदैन समेत घर के 12 अफराद का वाहिद कफील है, जिनमें से 7 अफराद HIV के मरीज हैं। इनमें 3 बड़े और 4 बच्चे शामिल हैं। तारिक की 2 बहनें इस मर्ज में इलाज के बगैर दुनिया से चल बसी। अब भी फाका कशी और मोहलिक बीमारी इस खानदान का मुकद्दर बन गई है। हाल इहो असांजो गरीब माण्हू आहियूं, अटो कान्हे को न चांवर घटि, गरीब माण्हू हाणे तगारी खणो छा कमायूं। तगारी मिलंदा कोई 500 रुपया, ॿारनि खे कयूं या किरायो भरियूं। हर शइ महांगी शइ आहे, गिह महांगा, अटो कंहिं महिल वेलो खाऊं था, वेलो वेहूं था, पर छा असां बाबे नज़ीर खे ॾींदा आहियूं। हा CPI बीपी वारनि खां मदद कई आहे तव्हांजी या हाल वाल? मदद वरी कहिड़ी था कनि, आसरा ॾियनि था, माण्हुनि खे कुझु कोन था ॾियनि, खाई था वञनि मथियां। इस अम्मा का कहना है कि हम हमेशा वोट पाकिस्तान पीपल पार्टी को देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, सिर्फ आसरे दिए जा रहे हैं और जितनी भी इमदाद अगर कोई आती है तो ऊपर वाले खुद खा जाते हैं।
रत्तो डेरो के इलाके में 2000 से जायद बच्चों में HIV की तस्दीक हो चुकी है और गिनती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आखिर मर्ज पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, ये जानने हम पहुंचे MS ताल्लुका अस्पताल रत्तो डेरो के पास। सर क्वेकरी है, क्वेकरी चल रही है। इसमें नाइयों का काम भी है और दाइयों का काम भी है, और ये जो गली गली में जो मैटरनिटी होम दाइयों ने और अनस्किल्ड लोगों ने खोल रखे हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द नीडल एंड सिरिंज। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है और हेल्थ केयर कमीशन का काम है कि वो थोड़ा उस पर नज़र रखे और उसको थोड़ा फॉलो अप रखे, या उसको रेगुलर विजिट करें या उसको बंद करें। गुज़िश्ता साल बच्चों में एड्स का मामला मीडिया पर उजागर होने के बाद हुकूमत सिंध को होश तो आया और बड़े दावे भी किए। हम क्वैकरी को बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सिरिंजेस बार बार इस्तेमाल होती हैं और ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस बार बार इस्तेमाल होती हैं, उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए। लेकिन अफसोस ये दावे धरे के धरे रह गए। आज भी रत्तो डेरो में अताइयों का राज है और ममनुआ सिरिंजेस का इस्तेमाल आम है। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ HIV के मरीज बच्चों के इलाज के लिए यूनिसेफ के ताउन से कायम करदा खुसूसी मरकज में भी यही ममनुआ सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं। ये आप लोग तो यही सिरिंज यूज करते हैं? ये पहले मिली थी ऑटो लाग सिरिंज है आपके पास कोई? पड़ी है। ये आप बड़े के लिए यूज करते हैं? बड़े के और बच्चे भी ये इस्तेमाल? इदारे अगर गफलत की नींद सोते रहे तो रत्तो डेरो में फैलने वाली मोहलिक वबा सिंध के दीगर इलाकों को भी लपेट में ले सकती है। इस मौजू की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। इख्तियार, ये बताइएगा कि इससे पहले जो वबा HIV की फूटी थी इसी रत्तो डेरो के इलाके में, और उसके बाद जितने इक़दामात किए गए थे और फिर एलोकेशंस की गई थी, सब कुछ किया गया था, तो उससे क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है? जी खान साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सूरत हाल जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन है। हमने जब वहाँ विज़िट किया और MS से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना 4-5 बच्चे जो हैं वो डायग्नोस हो रहे हैं। 30-40 अफराद की रोज़ाना वहाँ टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग होती है, आज भी HIV की, और 4-5 बच्चे और अब बड़े जो है वो रोज़ाना डायग्नोस हो रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा सबब यह है कि जो बताया गया कि जी वहाँ क्विकरी जो है वो जारी है, अताई डॉक्टर्स है, और उसके अलावा ये जो ऑटो लॉक सिरिंज इस्तेमाल होनी चाहिए, और वो ये आम सिरिंज यूज़ हो रही है। दाइयाँ हैं, नाइयों का कारोबार है। पहले दिनों में ये हुआ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है उन्होंने छापे मारे थे। वहाँ ब्लड बैंक्स हैं और लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो मतलब गैर मयारी किस्म की। पहले उन्होंने कुछ छापे मारे, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन वो 1 महीने तक वो कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद वो सारी बंद हो गई और वो तमाम क्लिनिक सारा कारोबार खुला हुआ है। सबसे बड़ा मसला खान साहब इन लोगों के लिए जो है ना वो ये है कि ये इंतहाई गरीब मिस्किन लोग हैं। हुकूमत सिंध ने 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम करने का ऐलान किया। उसके लिए पिछले साल 25 करोड़ जारी भी हुए। इस साल 1 अरब रुपए रखा गया है, लेकिन आज तक इन लोगों को 1 रुपया नहीं मिल सका। इन लोगों का न्यूट्रिशन का बड़ा मसला है। ये जो बच्चे हैं इसमें कोर डिजीजेस ज़्यादा होती है इन्फेक्शन के, तो इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किराया करके शहर की अस्पताल तक दवाई लेने तक आ सके। लेकिन बिल्कुल बेयारो मददगार, आप कह रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल टोटली बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। इनका हाल इंतहाई बुरा है। यकीनन बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बहरहाल इस वबा का इस अंदाज से दोबारा फैलना ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है, और इसके लिए इक़दामात ना होना और हुकूमत सिंध की खामोशी या इनएक्शन यकीनन बहुत अहम बात है। हम यकीन कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जब वो कोविड से सेहतियाब होंगे तो अपनी पहली प्रायोरिटी में रत्तो डेरो का दौरा करेंगे, वहाँ की सूरत हाल को देखेंगे। आसफा भुट्टो आजकल उनकी जगह पॉलिटिकली एक्टिव हुई हैं, पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ कर रही हैं। बहुत अच्छा मौका है, अपने आबाई घर जाएँ, रत्तो डेरो जाएँ और वहाँ की सूरत हाल देखें, जो कि इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल नज़र आती है इस वक्त। तो HIV के हवाले से दूसरे मामलात यकीनन सेहत के जो हैं और जो बीमारी के हैं और जो गुर्बत के हैं वो भी आपने उसकी झलक देखी है। इस मौजू पे इस HIV के पाकिस्तान में स्प्रेड पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए हेल्थ। बड़ी तवील अरसे डॉक्टर साहब WHO से मुंसलिक भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। फरमाइएगा, आप
پاکستان میں ابھی تو ذکر صرف کووڈ کا ہوتا ہے، اس سیزن میں ڈینگی کا ایک بار پھر ذکر ہے، لیکن یہ HIV جو ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ہمارے کنٹری کے لیے، ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں بن گیا، اور اب یہ سندھ میں ایک بار پھر اس کی ہم ایرپشن دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ کووڈ-19 نے اصل میں ہر چیز کو اوور شیڈو کر دیا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ جو متعدی امراض ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ نہ صرف یہ کہ رتو دیرو میں تو جو آپ کی ٹیم نے بڑی جامع رپورٹ پیش کی ابھی، لاسٹ ایئر 2019 میں بھی خود بھی وہاں پہ گیا تھا، اور وہاں پہ جو صورتحال دیکھی تھی جی وہ بڑی ہی تشویشناک اور دل ہلا دینے والی تھی۔ لیکن میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنا چاہتا ہوں رتو دیرو سے، کیونکہ جہاں ہم رتو دیرو کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ ایپیڈیمک ہوا، اس کی خصوصی وجوہات تھیں، سرنج کا استعمال خاص طور پہ سامنے آیا، اس کا جو ریپیٹڈ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کامران صاحب بات یہ ہے کہ جو حالات رتو دیرو میں تھے یا لاڑکانہ میں ہیں، ریسٹ آف پاکستان میں کوئی بہت مختلف صورتحال نہیں ہے اس سے، پالیٹکس اسائڈ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1,90,000 آپ نے ڈکلیئرڈ پیشنٹس کی بات کی، فرسٹ آف آل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ ہے۔ بہت زیادہ کیسز ہیں، اس سے زیادہ ہیں جو ہمیں رپورٹ نہیں ملتے۔ کیوں رپورٹ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد نیشنل پروگرام ہی نہیں ہے HIV ایڈز کا، کوئی ہمارے پاس نیشنل ریلائبل ڈیٹا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تو بہت پریمیٹیو ماحول نظر آتا ہے، مڈ وائفز ہیں، پھر باربرز ہیں، پھر یہ سرنجز ہیں جو کہ ریپیٹڈ جن کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ وجہ بن رہی ہے اسپریڈ کی، اور اس کو اور پھر یہ کویکری ہے، بے پناہ کویکس ہیں اس پورے علاقے کے اندر، اور اٹ سیلف بیماری سے زیادہ یہ جو ماحول ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے لیے یقیناً اگر ریاست یا حکومت کام نہیں کرے گی تو پھر تو یہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی تباہ کن صورتحال بن جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ پاکستان میں خدا نخواستہ HIV ایڈز کا بہت بڑا ایپیڈیمکس جو ہے وہ ان میکنگ ہے، اور میں الارم بیل بجا رہا ہوں اس سلسلے میں کہ صورتحال جو ہے وہ خدا نخواستہ بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی فوری اقدامات اس پہ نہ کیے گئے۔ صورتحال لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے جو 1,90,000 مریض ہیں ان میں سے تقریباً 87% کو ادویات بھی میسر نہیں ہیں۔ یہ 2017 کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہے۔ 87% پیشنٹس، نون پیشنٹس آف HIV ایڈز، ان کو دوائی تک دستیابی حاصل نہیں ہے، اور HIV ایڈز کی دوائی اب اس طرح کی ہے کہ ہیپیٹائٹس C کی طرح وہ بہت کارآمد ہے، پریونٹیو بھی اس کا استعمال ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ 100% ہماری اینٹی ریٹرووائرل میڈیسنز جو ہیں HIV ایڈز کی وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ 100% اس پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ باہر کے ادارے خرچ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کچھ خرچ نہیں کر رہی، اور یہ جو صورتحال، اور پھر ایک اور جو ایڈیشنل وجہ ہے جی پاکستان میں وہ یہ ہے کہ دوسری امراض کی نسبت HIV ایڈز جو ہے اس کو بہت بڑا ایک کلنک کا ٹیکہ بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ سٹگماٹائز کیا جاتا ہے اس کو، ان کے مریضوں کو۔ ہم اس بات کو ایک میچور طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں HIV ایڈز کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔